नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर्भाट 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें उस दिन की जब पर्दे पर बनी एक परी कथा ने सिनेमा का इतिहास बदल दिया। 21 दिसंबर 1937। सोचिए जरा, एक ऐसा फिल्म जिसमें कोई असली कलाकार नहीं, फिर भी भावनाएं हैं, संगीत हैं और पूरी दुनिया का मनोरंजन है। यह कहानी है दुनिया की पहली फिल्म फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म की। 21 दिसंबर 1937 को स्नो वाइट एंड द सेवेंथ ड्वार्फ्स रिलीज हुई। यह पहली बार था जब एनिमेशन ने शॉर्ट फिल्म की सीमा तोड़कर पूरी लंबाई की कहानी कही और यहीं से एनिमेशन इंडस्ट्रीज को एक नया पहचान मिली। इस फिल्म में रंगों का शानदार इस्तेमाल, कैमरा मूवमेंट की नई तकनीक और किरदारों की जीवंत अभिव्यक्ति सब कुछ नया था। कई लोगों ने इसे जोखिम कहा, लेकिन यही जोखिम इतिहास बन गई। फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए है। यहीं से डिज्नी स्टूडियो एक वैश्विक पहचान बना और एनिमेशन मुख्यधारा सिनेमा में शामिल हुआ। आज जब हम 3D, CGI और VFX की दुनिया देखते हैं तो उसकी नींव 1937 की इस फिल्म में मिलती है। स्नो वाइट ने सपनों को रंग और कहानियां को पंख दिए। 21 दिसंबर 1937 वह दिन जब एनिमेशन ने कहानी कहने की नई भाषा पाई। अब बढ़ते हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। मर गई इंसानियत, एम्बुलेंस नहीं मिली तो थैले में मासूम बच्चे का शव लेकर पहुंचा पिता। चाईबासा से झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। नवामुंडी प्रखंड के बलजोड़ी गांव निवासी डिम्पा चतुम्बा के 4 वर्षीय बेटे का सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे का शव घर ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस नहीं मिली। घंटों इंतजार और गुहार के बावजूद कोई मदद नहीं हुआ। मजबूरी में पिता मासूम का शव लेकर थैले में रखकर अस्पताल से गांव तक पैदल पहुंचा। यह घटना से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावे पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश, खुले में मांस बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि खुले में मांस की बिक्री तुरंत रोकी जाए और खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। अदालत ने जनहित याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर बकरियां, मुर्गियां का वध और शवों का प्रदर्शन आमजन के लिए आपत्ति और असुरक्षित है। रांची नगर निगम सहित संबंधित एजेंसियों को शीघ्र कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। एम्स में रेडियोथेरेपी सेवा की शुरुआत, कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। देवघर एम्स में रेडियोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत हो गई है, जो कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह सुविधा संथाल परगना के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के मरीजों के लिए भी लाभकारी होगा। यहाँ हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलेटर के से सटीक और सुरक्षित रेडिएशन उपचार किया जाएगा, जिससे सिर, गर्दन, स्तन, फेफड़ा, सर्वाइकल और मस्तिष्क कैंसर के मरीजों को कम दुष्प्रभावों के साथ इलाज मिलेगा। भविष्य में सेवाएं और विस्तार होंगी। 56 घंटे में 6 की ले ली जान। रामगढ़ में हाथियों का नहीं रुक रहा आतंक, 2 की फिर मौत। रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को हाथी के हमले से 2 और लोगों की मौत हो गई, जिससे बीते 56 घंटे में मृतकों की संख्या 6 पहुंच गई। कुंजू ओपी क्षेत्र के सुगिया निवासी लोकनाथ मुंडा की हाथियों के झुंड से सामना होने पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी जान बचाकर भागी। वहीं कदरुम कला पंचायत में ईंट भट्टे पर काम करने आई काजल देवी को रात में हाथी ने मार डाला। वन विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी। मधुपुर नगर परिषद की स्वच्छता मुहिम तेज, जटायु वाहन से नियमित कचरा उठाओ।
मधुपुर नगर परिषद द्वारा शहर को स्वच्छ रखने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया गया। नगर परिषद प्रशासक सुरेंद्र किस्कू के निर्देश पर नगर प्रबंधन सुभाष हेम्ब्रम और सफाई प्रभारी आनंद पासवान के नेतृत्व में वाणिज्यिक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों और चिन्हित इलाकों से नियमित कचरा उठाया जा रहा है। विशेष सफाई वाहन जटायु के माध्यम से कूड़ा और प्लास्टिक कचरों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तार किया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से नालियों में कचरा न डालने और स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में घने कोहरे के लिए आईएमडी का ऑरेंज और येलो अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने झारखंड के कई जिलों में 2 दिनों तक बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और बोकारो में सुबह का दृश्य 50 मीटर से भी कम का रहा। रांची, धनबाद, देवघर सहित 13 जिले में भी कोहरे का असर दिखा। मौसम विभाग ने सुबह यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी। अब बढ़ते हम लोग आगे आज का क्विज सवाल की ओर। तो आज का आपका सवाल है, संथाल परगना की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बी मुगलों ने, 3 मराठों ने और चौथा पाल वंश ने। आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। इसके लकी ड्रॉ की घोषणा कल खबर यात्रा में की जाएगी। चलते हम लोग राष्ट्रीय खबरों की ओर। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में भारत के पहले नेचर थीम वाले एयरपोर्ट टर्मिनल का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया देश का पहला नेचर थीम आधारित एयरपोर्ट टर्मिनल है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। नए टर्मिनल की वार्षिक यात्री क्षमता 1.3 करोड़ से अधिक होगी, जिससे यह उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा। परियोजना में कुल लागत 5000 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट को एविएशन हब बनाना है। बीजेपी नेता के घर ईडी का छापा, 2 करोड़ कैश, 6 किलो सोना, 300 किलो चांदी बरामद। डंकी रूट का पूरा कारा कारोबार का खुलासा। पंजाब और हरियाणा में डंकी रूट से विदेश भेजने वाले बड़े सिंडिकेट पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जालंधर जोन की टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के 13 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें पानीपत के भाजपा नेता बलवान शर्मा का घर भी शामिल है। छापे में करीब 2 करोड़ रुपए नगद, 6 किलो सोना, 300 किलो चांदी और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मामला अमेरिका से डिपोर्ट हुए 330 भारतीयों से जुड़ा है। नासा वाली गर्लफ्रेंड बुला रही है कहकर युवक ने खुद का गला रेता, इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश की राजधानी में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। नेहरू नगर इलाके में 45 वर्षीय आयुष मेहता ने मानसिक बीमारी से जूझते हुए आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक आयुष पिछले 22 वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था और अक्सर अंतरिक्ष, अमेरिका और नासा से जुड़ी बातें करता था। गुरुवार रात उसने अपनी मां को कहा कि उसकी नासा वाली गर्लफ्रेंड उसे अंतरिक्ष में बुला रही है। इससे कुछ देर बाद जब वह कमरे में अकेले था तो उसने सब्जी काटने वाले छुरी से अपना गला रेत लिया। गंभीर हालत में उसे हेमदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। अब बढ़ते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। बांग्लादेश सनातन धर्म मानने वाले दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। भीड़ ने पेड़ से बांधकर लगा दी थी आग। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में सनातन धर्म मानने वाले 27 वर्षीय युवक दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर हत्या करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रैपिड एक्शन बटालियन ने इस जघन्य घटना में सम्मिलित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की।
गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद लेमोन सरकार, मोदिक तारिक हुसैन, मोहम्मद मानिक मियां, इरशाद अली, निजुमुद्दीन, आलमगीर हुसैन और मोहम्मद मिराज हुसैन अकन शामिल हैं। यह घटना गुरुवार रात भलुका उप जिला के डुबालियापारा इलाके में हुई, जहां कथित ईर्ष निंदा के आरोप लगाकर भीड़ ने दीपू चंद दास को पहले बेरहमी से पीटा, फिर पीड़ में बांधकर उसकी हत्या कर दी और शव को आग के हवाले कर दिया। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था और किराए के मकान में रहता था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस वारदात ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।